Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Cantor Publishers video lessons. Before starting the lesson, dear students, you must have with you class 8 English textbook and resource pack. Resource pack is for parents and teachers guidance. You can also download it from Cantor Publishers official website. We are going to start our lesson from unit 6, the most beautiful flower. SLOs of this lesson are: use paraphrasing skills to paraphrase stanzas, mark thought groups in stanzas, restate the message in simple prose, replace poetic words with simple ones, articulate complex tongue twisters. Student, first we are going to discuss what is paraphrasing. पहले हम paraphrasing सीखेंगे. Paraphrasing is a rewriting of text in your own words. Paraphrasing किसे कहते हैं कि कोई भी टेक्स्ट हो, चाहे वो पोइटिक फॉर्म में हो या स्टोरी फॉर्म में, उसको दोबारा से रीराइट करना अपने वर्ड्स में. यूज टू क्लैरिफाई मीनिंग्स. उसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड्स हैं तो आप उसके सिंपल सैनोनिम्स लिख सकते हैं डिक्शनरी से ढूंढकर, या उसके मीनिंग्स लिख सकते हैं. यूज टू शॉर्टन अ लॉन्गर स्टेटमेंट बट कीप द मेन आइडियाज. लॉन्ग सेंटेंसेस या लॉन्गर स्टेटमेंट्स जो होते हैं किसी भी पोइम या स्टोरी में, उसको हम शॉर्ट करके लिखते हैं, लेकिन मेन आइडिया वही होता है. मेन आइडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता. हम वही बात जो है छोटी करके लिखते हैं इन अ प्रिसाइज मैनर लाइक टू द पॉइंट, बट उनको अपने वर्ड्स में लिखते हैं. तो पैराफ्रेजिंग ऐसे कहते हैं. पैराफ्रेजिंग की टेक्निक्स क्या हैं? फर्स्ट, चेंज टू synonyms as I told you. If we have a difficult word, you just find the word similar to it and write it. Same meaning वाला word ढूंढ के आप लिख लें. Change words form. वर्ड की फॉर्म चेंज कर दें. फॉर एग्जाम्पल, अगर कंप्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस है, यू कैन चेंज इट इनटू सिंपल सेंटेंस. अगर सिंपल है तो आप उसको कंपाउंड में करके उसको थोड़ा सा और डिटेल में बताकर लिख सकते हैं. द थर्ड वन इन चेंज फ्रॉम ए क्लॉज टू ए फ्रेज. अगर क्लॉज है, पूरा सेंटेंस है, तो उसको फ्रेज में लिख सकते हैं. एज आई टोल्ड यू, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ 3 or 4 वर्ड्स. सो you can do this. The fourth one is change from quoted speech to indirect speech. अब quoted speech आपकी क्या होगी? उसमें speech marks आ जाएंगे. जब कोई किसी कहानी या पोइट्री में कोई बात कहता है तो वो speech marks में बंद हो जाती है, तो आप उसको indirectly लिख सकते हैं indirect speech में. For example, he said that he will do this, or she that she will speak to him, like this. For example, someone says he yelled चिल्लाने को कहते हैं, help me. अब ये लिखा हुआ आपके टेक्स्ट में, how you will change it into indirect speech. He yelled that, or he cried for help. Tell, help me. या आप लिख सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, he cried for help. So you can change a sentence like this. Change from active voice to passive voice. अब अगर एक्टिव में कोई सेंटेंस है तो आप उसको पैसिव में चेंज कर सकते हैं. इंटरप्रेट मीनिंग को क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं. आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट. आइडेंटिफाई करना, अंडरलाइंग मीन्स छुपा हुआ कोई मीनिंग है किसी भी सेंटेंस या स्टेटमेंट में, आप उसको आइडेंटिफाई करके उसका मीनिंग लिख सकते हैं. द सेवंथ इज चेंज ट्रांजिशंस. अब चेंज ट्रांजिशंस क्या है? वो पैराग्राफ, वो सेंटेंसेस जो आपस में रिलेटेड होते हैं, आपने ये ट्रांजिशन के थ्रू बताना है. ट्रांजिशन मीन्स दे आर related to each other like a chain.
You have to carry it like a chain. जैसे कि हमने ट्रांजिशनल डिवाइसेस सीखी थी अपने प्रीवियस लेसन में. Now we are going to discuss what is summarizing. Summarizing is taking a large selection of text and then reducing it to the smaller pieces. Summarizing क्या होता है? Large selection of text, बड़ा सा एक पैराग्राफ ले लिया और उसको रिड्यूस कर दिया, उसको कम कर दिया स्मॉल पीसेस में, स्मॉल सेंटेंसेस में. Summarizing is finding the main idea of a text. Summarizing क्या होता है? किसी भी टेक्स्ट का फाइंड करना होता है हमने मेन आइडिया, कि इस टेक्स्ट का मेन आइडिया क्या है. Summarizing is also finding the supporting detail of the main idea. We have discussed the supporting detail of a text. So, summarizing क्या होता है कि हम supporting details को भी find out करें जो कि मेन आइडिया से रिलेटेड होती है. In other words, summarizing is retailing only the important parts of the story in your words. Summarizing simple क्या होता है? दोबारा से स्टोरी को या किसी पोएम को लिखकर बताना होता है या बोल के बताना होता है. Orally and in written you can tell, but in your own words, not the same words. You can't use the same words. You have to write your own words. तो समराइजिंग इसे कहते हैं. The steps of writing a summary. Make clear the subject matter and the author's position. What the author's going to say. Author ने क्या कहा है किसी भी टेक्स्ट में, सब्जेक्ट मैटर क्लियर कर लें. What it is about. Select necessary supporting details. जो कि necessary, जो कि important details हैं, आपने उसको अंडरलाइन कर लेना है, उसी को आपने डिस्क्राइब करना है आगे. Write a one sentence summary of the above. Write your first draft. अब जो भी हो, लाइक जो भी टेक्स्ट हो, आप उसको 2 और 3 लाइन्स की आप उसको 1 सेंटेंस में करके बताएं. राइट योर फर्स्ट ड्राफ्ट. ड्राफ्ट करें उसको. ड्राफ्ट मीन्स उसको अरेंज करें, अपनी आइडियाज को, अपने थॉट्स को. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टेक्स्ट. अपने वर्ड्स को अरेंज करना है आपने अपने माइंड में. ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है. ब्रेनस्टॉर्मिंग टू थिंक. Fifth is improve the first draft to make a better summary. और improve उसको प्रूफ रीडिंग भी करनी है. कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, सेंटेंस फॉर्म. सेंटेंस फॉर्म मीन्स सिंपल है, कम्प्लेक्स है, कंपाउंड है. ऐसा तो नहीं है कि सारे सेंटेंसेस दे आर इंटरलिंक्ड विदाउट एनी डिवाइसेस. ट्रांजिशनल डिवाइसेस का आप यूज करें, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करें, जॉइन द सेंटेंसेस टुगेदर बाय यूजिंग कंजंक्शंस, पंक्चुएट करें अपनी राइटिंग को, एंड ऑल्सो टेक केयर अबाउट द ग्रामेटिकल मिस्टेक. इफ यू आर राइटिंग समथिंग इन द पास्ट, you have to write it in the past tense, like the second form or the third form. But you are writing about the present or the future, then you have to write in the present and future form. This is the exercise section from your textbook. Paraphrase example is given for you of first stanza. First stanza के जो paragraph sample है वो आपको दिया गया है. The speaker of this beautiful and moving poem is an old lady sitting on a bench in a park under a willow tree. The lady is delusional, डिजेक्टेड एंड फेड अप विद लाइफ. डिजेक्टेड मतलब उसको रिजेक्ट किया है लाइफ ने. शी इज नॉट इन अ मूड टू अलाउ एनी इंटरफेरेंस, बट सडनली अ बॉय इंटरप्टेड अपॉन हर टू शो समथिंग दैट ही हैड फाउंड. देयर वॉज अ डेड फ्लावर इन हिज हैंड. शी ट्राइड टू इग्नोर हिम विद अ स्माइल बाय मूविंग अवे, बट द बॉय सैट with her and said the flower had a beautiful fragrance. Fragrance means खुशबू. It was beautiful and he picked it for her. तो ये आपका फर्स्ट स्टैंजा का क्या है? पैराफ्रेज है. So what you need to do? You have to paraphrase the third stanza of the poem, the last stanza. आपने last stanza और third stanza आपने क्या करना है? इसी तरह paraphrase करना है अपने वर्ड्स में. और write the summary of the poem. और पूरी पोएम की आपने समरी लिखनी है. कीप इन माइंड द रूल्स ऑफ पैराफ्रेजिंग
and some rewriting, which we discussed earlier in this lesson. And we have a listening and speaking section here. Articulate the following tongue twister in front of the class. Articulate means इसको पढ़ना है आपने अपनी क्लास के सामने. So what you will do? You can do with anybody. You can read it to your sister, elder sister, brother, uncle, mom, dad. You can read to anybody. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked? And the second one, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck wood as much as he could, as chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. So this is very difficult. You have to practice it more and then you can read it easily. So I hope you will do your home task. Section A and B is your home task. Keep in mind the techniques of paraphrasing and summary writing. Till next lesson, Allah Hafiz and thank you.